हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में और चीज़ें जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। कमांड, ऑर्डर देना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जो पैसिव स्ट्रक्चर है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, वो लेट से शुरू होगा। ठीक है, लेट वर्ड से स्टार्ट होगा और चेंज हो जाएगा BE प्लस पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये चीज़ पूरी आपको सेंटेंस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये BE पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेट कैसे होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्विच ऑफ द लाइट्स। लाइट्स के प्लेस में फैंस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, ऑल द लाइट्स। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये कमांड है कि सारी लाइट्स बंद कर दो, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, जब कमांड या ऑर्डर होता है सेंटेंस में, जब कमांड या ऑर्डर होता है तब कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ओके, आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे पहले के 3 वीडियोस देखो, तब जाके आपका ये क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, अब इसको लेट फॉर्म में आएगा। सबसे पहले लेट आएगा। लेट ऑब्जेक्ट, लेट ऑल द लाइट्स। अब मैंने बोला बी स्विच ऑफ का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा स्विच्ड ऑफ। ठीक है, स्विच्ड ऑफ। आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आने चाहिए। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखो अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्फ्यूजन हो रहा है तो। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, ये कमांड है, ऑर्डर है, दैट मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव पैसिव में कैसे होगा, रूल ये है, लेट आएगा। ठीक है, अगर कोई कमांड या ऑर्डर है, अगर कोई कमांड और ऑर्डर है, तब ये रूल अप्लाई होगा सेंटेंस में। ठीक है, लेट से वो बिगिन होगा सेंटेंस, लेट से स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑल द लाइट्स ऑब्जेक्ट है इसमें, फिर BE आएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा इसका, फर्स्ट में स्विच्ड ऑफ। ठीक है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। एक और एग्जाम्पल करेंगे। ये एक और सेंटेंस है, डू नॉट इल ट्रीट द पुअर। ठीक है, पुअर जो लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार मत करो, इल ट्रीट मत करो उन्हें। ठीक है, अब कैसे होगा, ये एक ऑर्डर है, कमांड है, तब लेट से बिगिन होगा पैसिव में। ठीक है, पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव में है। तो मैंने बताया या कमांड या ऑर्डर होगा तो वो लेट से शुरू होगा। लेट द पुअर, वो ऑब्जेक्ट आ गया। लेट द पुअर, ये देखो नॉट है। ठीक है, डू नॉट, तो नॉट आएगा, नॉट। अब बी अब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इल ट्रीट का क्या होगा, इल ट्रीटेड, इल ट्रीटेड। लेट द पुअर नॉट बी इल ट्रीटेड। ठीक है, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। लेट से बिगिन होगा जब कमांड या कुछ ऑर्डर होगा, फिर वो ये ऑब्जेक्ट आ गया द पुअर। अब सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, फिर आएगा बी, जो रूल के हिसाब से BE और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, इल ट्रीट है, तो इल ट्रीटेड हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। अब देखो, पहले हमने किया था कमांड या ऑर्डर होगा तो क्या करेंगे। अब अगर एडवाइस सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन होगा, ये भी इम्पेरेटिव के अंदर ही आते हैं। ठीक है,
किसी को एडवाइस देना या सजेस्ट करना, अगर वो किसी सेंटेंस में होगा तो वो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, वी चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस टू सब्जेक्ट इन पैसिव। सबसे पहले तो हम जो ऑब्जेक्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और शुड या मस्ट प्लस बीई प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, ये रूल है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आया कोई जिसमें एडवाइस या सजेशन है, कमांड या ऑर्डर नहीं है, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव के सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर शुड मस्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आएगा, शुड या मस्ट। फिर बीई आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये कैसे लगेगा ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखो, टेक मेडिसिन एट रेगुलर इंटरवल्स या रेगुलर टाइमिंग्स कर लो, टाइमिंग्स, ठीक है। ये एक्टिव में है। आपको सेंटेंस देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एक एडवाइस है या सजेशन है कि आप मेडिसिन रेगुलर टाइमिंग पे लो, उसको बीच में स्किप मत करो, ठीक है। तो ये सजेशन है। अब जब सजेशन है तब यही रूल लगेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन्स, तो पहले मेडिसिन लिखेंगे, मेडिसिन्स, ठीक है। शुड, अब ये रूल लगेगा, शुड या मस्ट दोनों में से कोई एक लगाएंगे, तो अपने शुड लगाएंगे, शुड बी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टेक का क्या आएगा, टेक वर्ब है, टेकन, ठीक है। अब ये सेम आ जाएगा, एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर टाइमिंग्स, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है, टाइमिंग्स यहाँ लिख देती हूँ, ओके। मेडिसिन जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया, मेडिसिन्स शुड बी, ये रूल है कि एडवाइस या सजेशन होगा तो शुड बी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब तो टेक का होगा टेकन, एट रेगुलर टाइमिंग्स, ये सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये क्लियर हो गया हो। एक और सेंटेंस देखेंगे, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये सेंटेंस है एक, कॉल द पुलिस, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक एडवाइस है, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, द पुलिस मस्ट बी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कॉल का क्या आएगा, कॉल्ड, द पुलिस मस्ट बी कॉल्ड। ये हो गया पैसिव में, बहुत इजी है। अगर आपको ये रूल पता है तो आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ये इरेज करने जा रही हूँ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर हम किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली इन दोनों में से किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तब हम उसको एक फ्रेज़ में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में एक फ्रेज़ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू, ये फ्रेज़ लिखते हैं। अब ये कैसे क्या करते हैं ये मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू, नॉट आ जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा। अगर
कोई सेंटेंस परमिशन आस्क कर रहा है, परमिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप काइंडली प्लीज़ प्लेस कर सकते हो मे एंड बी के बीच, ठीक है। अब ये एक सेकेंड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विथ एग्जाम्पल। प्लीज़ ये एक सेंटेंस है, प्लीज़ टाई योर सीट बेल्ट्स, डू नॉट गेट अप, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ है स्टार्टिंग में, ये मैंने बताया था अगर प्लीज़ या काइंडली होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज हो जाएगा पैसिव में। जब पैसिव फॉर्म करेंगे तो उसमें स्टार्ट वो चेंज हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। तो प्लीज़ के प्लेस में क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टाई योर सीट बेल्ट, सेम आ जाएगा, और कुछ टाई योर और कुछ चेंज नहीं होगा, सीट बेल्ट्स एंड नॉट टू गेट अप, टू इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टाई योर सीट बेल्ट एंड नॉट टू गेट अप, ओके। प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है, मैंने बताया कोई सेंटेंस अगर प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है तो प्लीज़ कब बोलते हैं हम, जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लिए, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तब हम प्लीज़ या काइंडली कहते हैं। तो पैसिव एक्टिव में अगर ये वर्ड है शुरुआत में किसी सेंटेंस के, तो वो पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस है, प्लीज़ टाई योर सीट बेल्ट्स डू नॉट गेट अप। अब इसको पैसिव में प्लीज़ स्टार्टिंग में प्लीज़ के प्लेस में यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टाई योर सीट बेल्ट्स, सेम कुछ नहीं चेंज होगा, एग्जैक्ट आ जाएगा, एंड नॉट टू गेट अप, ठीक है, एंड नॉट टू गेट अप। आई होप ये क्लियर हुआ है। अब मैं इरेज कर रही हूँ। ये एक और चीज़ देखिए कि अगर कोई सेंटेंस परमिशन मांग रहे हो आप किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो काइंडली या प्लीज़ वर्ड मे एंड बी के बीच में आएगा, ठीक है। मे एंड बी के बीच में आएगा, पैसिव वॉइस में इन दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा। प्लीज़ भी आ सकता है, काइंडली भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जब परमिशन मांग रहे हो आप किसी चीज़ के लिए, व्हेन यू आर आस्किंग परमिशन फॉर समथिंग, देन काइंडली प्लीज़ वर्ड आएगा मे एंड बी के बीच, ठीक है। अब ये कैसे क्या होगा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन। ये सेंटेंस है, ठीक है, प्लीज़ सेंड द इनवॉइस एट द अर्लीस्ट, ठीक है, ये एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जब परमिशन से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो काइंडली या प्लीज़ वर्ड आते हैं, मे या बी के बीच में आएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, द इनवॉइस मे, ठीक है, मे और बी के बीच में काइंडली या प्लीज़ वर्ड आएगा। मे काइंडली बी, सेंड का पास्ट फॉर्म आ जाएगा सेंट एट द अर्लीस्ट, सेम रहेगा एट द अर्लीस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। मैंने बोला था ना मे एंड बी के बीच में इन दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, काइंडली या प्लीज़। द इनवॉइस मे काइंडली बी सेंट एट द अर्लीस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ओके। अब एक चीज़ और बाकी है जाननी, ठीक है, चेंज इन मॉडल्स, ठीक है। एक्टिव में अगर में रहा तो वो माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइट कॉल, ये वर्ब हम ये कॉल ले रहे हैं एक बार। पैसिव में माइट बी में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट बी कॉल्ड, ठीक है। मे कॉल या माइट कॉल है तो वो पैसिव में मे बी माइट बी कॉल्ड या मे बी कॉल्ड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव, ठीक है।
वन कांट क्लाइम क्लिफ्स। तो क्लिफ्स पहले आ जाएगा, क्लिफ्स कांट बी आ गया, क्लाइम का हो जाएगा क्लाइम्ड, ठीक है, पास्ट फॉर्म। कांट बी, यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे क्लाइम वर्ब है, तो वर्ब कुछ भी हो सकता है, तो ये क्लाइम्ड इसका पास्ट फॉर्म आ गया। क्लिफ्स कांट बी क्लाइम्ड, ठीक है, बी ई आ गया बीच में। एक और सेंटेंस देखेंगे, ये एक सेंटेंस है, वी मे कॉल द वॉचमैन, ठीक है, वी मे कॉल द वॉचमैन। अब कैसे होगा, वॉचमैन पहले आएगा, द वॉचमैन मे माइट बी, कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, ठीक है, द वॉचमैन माइट बी कॉल्ड। और ये जो डोअर है वो पैसिव वॉइस में इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, ठीक है, बाई अस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, द वॉचमैन माइट बी कॉल्ड, ठीक है, ये इसका पैसिव फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस होगा एक्टिव का। द वॉचमैन पहले आ जाएगा और मे कन्वर्ट हो गया माइट में और बी आ गया, ठीक है, मे रहेगा तो पैसिव वॉइस में बी भी आएगा माइट के साथ। आपको पता है मे माइट में चेंज होता है, ठीक है, मे माइट में चेंज होता है। फिर कॉल वर्ब है तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कॉल्ड आ जाएगा, ओके। अब एक चीज़ और देखते हैं, पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ करते हैं हम, पैसिव वॉइस हम यूज़ करते हैं फॉर्मल राइटिंग्स में, ठीक है, जब हम फॉर्मल कुछ लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं एग्ज़ाम में, बट आपको पता होना चाहिए। जब हम साइंटिफिक रिपोर्ट्स लिखते हैं, जब हेडलाइंस लिखते हैं, ठीक है, जब हम हेडलाइंस लिखते हैं, एडवर्टीज़मेंट लिखते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लिखते हैं, फॉर्मल नोटिस लिखते हैं, स्कूल में जो जनरली नोटिस वगैरह होते हैं, स्कूल में, ऑफिस में अनाउंसमेंट होती है, ये सब के लिए पैसिव वॉइस यूज़ आता है, ठीक है, फॉर्मल राइटिंग्स में। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपका मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पार्ट 5 में हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स, थोड़ी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पार्ट 5 में। थैंक यू ऑल।